गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे की पहले भी इसके पहले बताया गया है, ये दूसरा पार्ट बहुपद का है और आप इसे ध्यान से देखेंगे। पिछले बार आपको जो कुछ बताया गया आप उसे जाने, पढ़े, सीखे। उसी कड़ी में एक सवाल और भी द्विघात बहुपद k - 1 x² + k + 1 के शून्यक -3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि ये शून्यक -3 है, तो अगर किसी बहुपद का शून्यक मालूम है, द्विघात समीकरण का शून्यक मालूम है, तो शून्यक को अगर उसमें रख दिया जाए x की जगह पर तो वैल्यू 0 हो जाएगी कि शेषफल 0 हो जाएगा। कहीं भी हो, कोई भी सवाल हो, यदि कहता है मैं इसका शून्यक हूँ, तो आप उस वैल्यू को उसमें रख देंगे तो पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो जानी चाहिए। मगर ये कह रहा है शून्यक, इसका मतलब शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते क्या हैं कि x = -3 सवाल में रख देंगे। तो यह हमारा हो गया k - 1 x की जगह आपको -3 रख देना है। x जहाँ जहाँ लिखा था वहाँ -3 लिख देना है और फिर बराबर 0 कर देना है। जब आप बराबर 0 कर देंगे, जब आप बराबर 0 करेंगे तो ये k - 1 × 9 -3k + 1 बराबर 0 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9k - 9 - 3k + 1 बराबर, अब 9k में से 3k निकालेंगे, आपका बच जाएगा 6k - 8 बराबर 0। आप 8 को उठा करके बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, k बराबर निकालेंगे, 8/6 काटेंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई के। इस प्रकार से आपको k का मान मिल गया 4/3, 4/3। यदि हमें शून्यक मालूम हो और k का मान या नौ राशि का मान पूछा जाए तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी कड़ी में देखिए सवाल है, द्विघात बहुपद x³ + ax² + bx + c का एक शून्यक -1 दिया हुआ है। तो कह रहा है शेष दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जब एक शून्यक दे दिया है तो आपको मालूम हो गया, उस शून्यक को अगर उस बहुपद में रखा जाए, उस बीजीय व्यंजक में रखा जाए तो उसका शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम x = -1 उस बहुपद में द्विघात समीकरण में रखेंगे। सवाल है x का 3 + ax² + bx + c। हम इसमें x का मान -1 रखेंगे। कहेंगे -1 का 3 + a × -1 का होल स्क्वायर + b × -1 + c बराबर 0। -1 + a - b + c बराबर, यहाँ से c का मान निकालेंगे, कहेंगे c बराबर b - a + 1, b उधर जाएगा प्लस में, a उधर जाएगा माइनस में, 1 उधर जाएगा प्लस में, हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो समझिए पहले कि 3 मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर 2 का तो होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। मतलब जब 3 मूल हो जाते हैं तो फार्मूला चेंज, -b/a हो जाता है, -b/a हो जाता है। अगर 4 मूल हो जाए अल्फा बीटा गामा × डेल्टा बराबर तो कहेंगे d/a, 2 का c/a, 3 का -d/a, 4 का e/a। ठीक, तो यहाँ बात हो रही है 3 की, 4 की नहीं हो रही है। तो 3 की हो रही है तो समझो पहले ax² + bx² + cx + d त्रिघात समीकरण का मानक रूप हमारा है। कहेंगे ax का 3 bx² + cx + d बराबर 0। तुलना करो, a की जगह 1 है, b की जगह a है, c की जगह b है, d की जगह c लिखा है। तुलना करिए, x³ यहाँ, a की जगह यहाँ 1 लिखा है, x² यहाँ देखिए b की जगह a लिखा है तो b का मान a हुआ। x यहाँ भी देखिए c की जगह b लिखा है, d की जगह c लिखा हुआ है। तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है और गामा का मान आपको दिया हुआ है
गामा का मान दिया हुआ है -1, ठीक। माइनस बी का मान आपको मालूम है सी है, और ए का मान आपको मालूम है 1 है। अब अल्फा इंटू बीटा देखिए, माइनस से माइनस कट गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको मालूम हो गया सी, और सी का मान अभी अभी आप निकालें कितना, b माइनस ए प्लस 1। इस प्रकार से आपको मालूम हो गया कि दो मूलों का गुणनफल जो है वो b माइनस ए प्लस 1 है। कितना है, b माइनस ए प्लस 1 है। जैसे सवाल है x बराबर x प्लस x स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस से विभाजित हो जाता है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। प्लस से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब शेषफल 0 है। ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है। आइए पहले भाजक को ही देखते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर हम इसमें x का मान ले लें तो ये आएगा बराबर 0 करके, अगर x बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो जाएगा। हमें a और b का मान निकालना है। हमने x के दो मान निकाल लिए। हमारा फलन दिया हुआ है f बराबर x घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस। एक बार x का मान इसमें 0 रखेंगे और एक बार x का मान 1 रखेंगे। जब हम इसमें x का मान 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 घाते 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस ए पूरे 1 प्लस b बराबर 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ 1 प्लस 1 माइनस ए प्लस बी बराबर 0। ये हो गया 2 माइनस ए प्लस बी बराबर 0। यहाँ से हम a बराबर निकालेंगे अगर, तो हो जाएगा 2 प्लस b। फिर हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे। जब हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो जाएगा 0 घाते 3 पर 0 घाते 2 माइनस ए गुणे 0 प्लस b बराबर। इस प्रकार से हमको b का मान यहाँ 0 मिल गया, क्योंकि सब 0 हो गया। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते तो 0 हो जाता है। इस प्रकार से सभी 0 हो गए, तो सभी 0 हो गए, इसका मतलब b का मान 0 है। और यहाँ अगर b का मान 0 रखेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा a बराबर 2 और b बराबर 0। ये आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। पहले इसको हल कर लेंगे, हल करने लायक रहेगा तभी हल करेंगे, नहीं हल करने लायक रहेगा तो नहीं हल करेंगे, तो फिर भाग देंगे। क्योंकि हल हो गया, हल करके मैंने x के दो मान निकाल लिए। दोनों मानों को इसमें बारी बारी रखा, पहले 1 रखा तो हमको मिल गया 2 प्लस b मिल गया a का मान। फिर मैंने 0 रखा तो b का मान 0 मिल गया, और b का मान 0 यहाँ रख देंगे तो a का मान मिल जाएगा। इस प्रकार से हम a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं। उतार लीजिए। अब जैसे इसी क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो फला का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करने के दो नियम हैं। पहले 0 करके हम x के दो मान ज्ञात कर लेंगे। जो x के दो मान आएंगे वो अल्फा और बीटा के मान होंगे। अल्फा और बीटा की जगह उसका मान रख देंगे, पूरी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मगर हम प्रोसेस में कैंसिल किया जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। इसे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो तुलना करेंगे तो a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर 7 मिलेगा और c बराबर आपको 5 मिलेगा। आपसे पूछा गया है अल्फा धन बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं अच्छी तरह से कि माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, जानते हैं। अब इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो माइनस बी प्लस सी बटा ए हो जाएगा। आपको b का मान मालूम है -7, c का मान मालूम है 5, a का मान मालूम है 2, बराबर हो जाएगा -2 बटे 2, काट देंगे आ जाएगा -1। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप ऊपर वाले का गुणनखंड लेंगे 5 2 7
अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे सपोज दैट दूसरे नियम से, तो कहेंगे 2x² + 7 + 2 5 + 2 × x + 5, यह हो जाएगा 2x² + 5x + 2x + 5। इसमें आप देख रहे हैं x कॉमन हो जाएगा 2x + 5, यहाँ 1 कॉमन होगा, कहेंगे 2x + 5, यहाँ हो जाएगा 2x + 5 x + 1। यहाँ से x का मान निकालोगे आएगा -5/2, और यहाँ से x का मान निकालोगे आएगा -1 बराबर 0 करके। इस प्रकार से x के दो मान मिल गए, ये अल्फा और बीटा का मान, ये अल्फा और ये बीटा का मान है। अब हम अपने सवाल में रखेंगे अल्फा + बीटा + अल्फा × बीटा, तो अल्फा की जगह रखेंगे -5/2, बीटा की जगह रखेंगे -1 प्लस, फिर से रखेंगे -5/2 गुणे -1 बराबर, ध्यान दीजिए -5/2 -1 + 5/2, ये देखिए कट गया और हो गया -1। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। वैसे सैद्धांतिक तौर से यही, व्यवहारिक तौर से यही सही है, वैसे आप नहीं निकालेंगे, जानते रहिए, अगर नहीं आएगा तो उस विधि से भी आप निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए। देखिए जैसे ये फिगर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 फिगर के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए ये फिगर बना हुआ है, एक वक्र इसको काट रहा है, तो कोई भी वक्र x अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पे काटेगा, जितने बिंदुओं पे काटेगा x के उतने मान होंगे, y अक्ष से मतलब नहीं है, x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटेगा उतनी उसकी वैल्यू होगी। ये देखिए x अक्ष को यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, दो बिंदुओं पे काट रहा है, इसका मतलब एक द्विघात समीकरण है। x के दो मान मालूम प्राप्त होंगे, इसके दो शून्यक होंगे, इसके कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक। क्यों होंगे? क्योंकि x अक्ष पर दो जगह काट रहा है। इसके भी दो शून्यक होंगे क्योंकि यहाँ भी काट रहा है और यहाँ भी काट रहा है, बस दो जगह काट रहा है, इसलिए इसके दो शून्यक होंगे। यहाँ भी देखिए ये वक्र जो है x अक्ष को दो जगह काट रहा है, इसका मतलब इसके दो शून्यक होंगे। ये वक्र देखिए 1 2 3 जगह काट रहा है, तो x के 3 मान होंगे, इसका मतलब साफ हो गया कि द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। x के 3 शून्यक होंगे। पूछा जाए कि x के कितने शून्यक होंगे, तो आप बताएंगे 3 शून्यक होंगे। क्यों? क्योंकि x के 3 मान होंगे। क्यों? क्योंकि x को 3 जगह पे काट रहा है, ये x को 3 बिंदुओं पे काट रहा है, इसलिए इसके 3 मान होंगे, इसलिए त्रिघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे देखिए x अक्ष को दो जगह काट रहा है, इसका मतलब साफ हो गया कि यह एक द्विघात समीकरण है। इसके दो शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे, और यहाँ ये किसी अक्ष को नहीं काट रहा है, इसका मतलब साफ हो गया कि द्विघात समीकरण नहीं है, कोई भी समीकरण नहीं है, एक नॉर्मल समीकरण है, ये द्विघात का बहुपद वगैरह नहीं है। ध्यान रखिए, यदि आप मेहनत से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी, किताबों की दी हुई है, मेरे माध्यम से आप इसे समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। कहते हैं ना कि आप तूफान को शांत नहीं कर सकते, आम तूफान को शांत नहीं कर सकते, तूफान चल रहा है उसे आप रोक नहीं सकते, आपकी सारी कोशिशें व्यर्थ बेकार हैं। अपने आप को शांत कर लीजिए, अपने आप को बैठा लीजिए, अपने आप को रोक लीजिए, वो तूफान गुजर जाएगा, वो तूफान खुद ही चला जाएगा, शांत हो जाएगा। तो अगर आप मेहनत करेंगे, अपने आप को इसमें खपाएंगे, लगाएंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी, समझ में जरूर आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।